नमस्कार, दी भास्करा डॉक्यूमेंट्री के विचार मंच में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम अपने विचार मंच में ऐसे शख्सियतों से आपको रूबरू कराते हैं जो समाज के लिए एक प्रेरणादायक होते हैं और इस समाज के प्रति निष्ठावान रहते हैं। समाज के लिए कुछ खास जो है ये लोग अपनी भूमिका निभाते हैं, चाहे वो अनुसंधान का क्षेत्र हो, चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे लोक कला लोक संस्कृति का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में अपनी अहम भूमिका जो निभाते हैं, ऐसे शख्सियतों से हम आपको रूबरू कराते हैं अपने इस प्रोग्राम में। इसी कड़ी में आज हम आपको ऐसे शख्सियत से रूबरू करवा रहे हैं जो हमारे सनातन धर्म के पुरोधा है और अपना जो अध्यात्म का क्षेत्र है उसमें विशिष्ट भूमिका निभा रहे हैं। हम स्वागत करेंगे आचार्य डॉक्टर राजदीप डिमरी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विचार मंच में। बहुत बहुत धन्यवाद डोभाल जी। सर्वप्रथम मैं विचार मंच जो आपका, जिसके माध्यम से आप पूरी प्रदेश को अच्छी अच्छी बातें, सनातन धर्म की बातें, सनातन संस्कृति की बातें, अध्यात्म जगत की बातें हम जैसे लोगों के माध्यम से सबको पहुंचाते हैं। आप एक बड़ा कार्य कर रहे हैं डोभाल जी। मैं इसलिए आपको प्रणाम करता हूं और भगवान बद्री विशाल से ये प्रार्थना करता हूं कि आपके द्वारा इस प्रकार के कार्य, जो कि मैं समझता हूं चाहे युवान हो, चाहे बाल्यावस्था काल व्यक्ति हो, चाहे वृद्ध हो, प्रत्येक व्यक्ति इसका श्रवण करके अपने जीवन को सन्मार्ग और सतमार्ग की ओर बढ़ाए। ये मैं बद्री विशाल से आपके लिए प्रार्थना करता हूं। आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं। मैं आपको कई बार सुनता हूं, आप बड़े अच्छे अच्छे धार्मिक व्यक्तियों के पास, बड़े अच्छे अच्छे सांस्कृतिक व्यक्तियों के पास, संस्कृति प्रेमी व्यक्तियों के पास आप जाते हैं और उनकी वाक्पटुता को, उनके चिंतन को, उनके मनन को अपने श्रोतागणों के तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसलिए आप बधाई के पात्र हैं और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपका भी साधुवाद हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुमूल्य समय आपने दिया है। बहुत बहुत आभार। और दर्शकों के लिए भी जो है आज का दिन खास है, आज का ये वीडियो खास है। एक हमारी एक संस्कृति रही है, चाहे भारतीय संस्कृति कहें हम, चाहे हमारी देवभूमि की संस्कृति कहें, हम किसी कार्य को भी आरंभ करते हैं तो सबसे पहले अपने इष्ट और पितरों का नाम लेते हैं, उनकी वंदना करते हैं। क्यों ना इस प्रोग्राम में भी हम कुछ ऐसा ही करें, आपकी श्रीमुख से, श्री कंठ से जो है भगवान बद्री विशाल का कोई प्रार्थना निकल जाए तो जी। देखिए, शांताकारम, ये मंगलाचरण है। देखिए, हमारे यहाँ मंगल आचरण से कोई भी कार्य प्रारंभ होता है जी। डोभाल जी, मंगल आचरण शब्द बहुत छोटा है लेकिन इसका बहुत बड़ा विस्तार है जी। इसको समझने के लिए बस मैं इतना ही कहूंगा कि ये मंगल स्तुति भगवान बद्री विशाल के चरणों में वंदन करते हुए आपके विचार मंच के माध्यम से शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग विध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकैकनाथम श्री बद्रीनाथाय विजयते श्री उत्तराखंडाय विजयते। उनके चरणों में वंदन करते हुए जी। बहुत सुंदर जो है आपने यहाँ पे वंदना करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। एक छोटी सी जिज्ञासा थी, ये आपकी जो यात्रा है ये कब और कैसे शुरू हुई? जी देखिए डोभाल जी, यात्राएं जीवन में बहुत सारी होती है जी। और मैं समझता हूँ यात्राएं बाल्यावस्था ही से प्रारंभ हो जाती है जी। पहली यात्रा माँ कराती है बिल्कुल, और वहीं से जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है जी। जो यात्रा करना सीख गया वो अपने यात्रा में प्रवेश कर लेता है और उसके लिए माँ का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, विशेष योगदान है। माँ के बिना हम कहीं भी नहीं है। यदि हमारे जीवन में माँ न हो तो हम हो ही नहीं सकते। इसलिए आपने यात्रा की बात की। मैं रुद्रप्रयाग से मेरी जीवन की यात्रा, रुद्रप्रयाग बद्री और केदार के बीच में जो एक छोटा सा जिला है रुद्रप्रयाग जिला जनपद, उसी के भरदार पट्टी के अंतर्गत स्वीली सेम
बरदार के अंतर्गत हमारा गांव आता है, बहुत छोटा सा कस्बा है, वहीं पे मेरा जन्म हुआ है। 1980 में मेरा जन्म वहां पे हुआ है जी। और डिमरी वंशज, डिमरी परिवार में जन्म हुआ है। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री तोताराम डिमरी जी, और जो कि बड़े सामाजिक, धार्मिक और बहुत सारे कार्य उन्होंने जीवन में किए, और वहीं पे जन्म हुआ। जन्म लेते ही कक्षा 8 तक की शिक्षा मैंने वहीं पे ग्रहण की। और उसके बाद पिताजी की बड़ी इच्छा थी जी। पिताजी चाहते थे कि मैं संस्कृति, संस्कार, गुरुकुल जो परंपरा है उसके परिवेश में प्रवेश करूं। जी, तो जी। मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया जी। क्योंकि जो पितु मातु कहूं बन जाई, जहां मातर पिता की आज्ञा हो जाती है जी। तो फिर हम समझते हैं उसका अनुपालन करना हमारा परम धर्म हो जाता है। जी। तो फिर आया, उसके बाद संस्कृत विद्यालय में जाना हुआ। जी। पूर्व मध्यमा, प्रथम, उत्तर मध्यमा, शास्त्री, आचार्य तक की शिक्षा ग्रहण की। जी। संस्कृत शिक्षा ग्रहण करके डोभाल जी बड़ा आनंदित आया, अच्छा लगा जीवन में। लगा कि 13 वर्ष की उम्र थी, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की, फिर गुरुकुल प्रवेश में चले गए। माँ बापों से दूर रहते थे, वहाँ की रोटी, वहाँ की शिक्षा, वहाँ की परंपरा, वहाँ का अनुभव, जी। बहुत सारी चीजें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। और फिर आचार्य करने के बाद पिताजी की प्रेरणा रही कि भाई अगर हो सके तो अध्ययन जारी रखिए। जी। और फिर 2003 या 4 में मैंने पीएचडी में रजिस्ट्रेशन किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विद्या वाचस्पति की उपाधि 2009 में मुझे प्राप्त हुई, डॉक्टरेट उपाधि 2009 में हुई उन गुरु के आशीर्वाद से। और उसके बाद फिर भी मैं रुका नहीं, अध्ययन जारी रखते हुए फिर मैंने बीएड भी किया। जी। और बीएड करने के बाद लगभग 2011-12 में मैंने नौकरी के क्षेत्र में प्रयास कर रहा था। अच्छा। मैं ऐसे ही चले गया। जी। तो गुरु गोरखनाथ योगी आदित्यनाथ जी का जो भिठानी में डिग्री कॉलेज है, अच्छा। वहां पे उस समय उनके पिताजी जीवित थे। जी। जी। तो उस टाइम कुछ हरिद्वार के संस्कृत के विद्वान लोग आए, इंटरव्यू हुआ, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा। और संस्कृत के प्रवक्ता के पद पे। लेकिन मुझे डोभाल जी ऐसे लगता है भगवान ने मुझे कहीं और ले जाना था, न जाने मुझे क्या हुआ जी। कि मेरा मन कुछ ऐसे हुआ कि मुझे अभी और कुछ करना है। जी। इसलिए उधर जाना नहीं हुआ। वो सब सहयोग होता है एक, बिल्कुल। और ईश्वर की सब बनाई हुई है कि आपको किस क्षेत्र में कार्य करना है। 2014-15 में, क्योंकि मैं संस्कृत मूल पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ, जी। और मैंने मंडल में स्वामी सस्तानंद संस्कृत महाविद्यालय मंडल में है, गोपेश्वर में, वहां पे मेरा सहायक प्रवक्ता के पद पे ही वहां पे भी चयन हो गया। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं वहां जाने का न जाने, मुझे मेरे मन में ये था कि मुझे अभी और कुछ करना है, मुझे विस्तार करना है। तो मैं फिर उधर भी नहीं गया। और ये कर्म से भागने के लिए तो नहीं डोभाल जी, देखिए मैं कर्म से भागता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। आप समझ सकते, मैं धन के पीछे, कुछ लोग धन के पीछे भागते हैं, आप लगाइए, आप समझ सकते हैं कि एक इतने बड़े पद के व्यक्ति की आज के समय में वर्तमान में कितनी तनख्वाह होती है। बिल्कुल। तो मैं वो सब मैं त्यागा है, और मैं समझता हूँ त्याग करना सबसे बड़ी बात है जी। और मैं इधर आया, और आज भी मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। आपने कहा कि आप इस क्षेत्र में, इस कार्य माँ पिता गुरु का आशीर्वाद है, और बहुत सारे लोगों का प्रेम है, बहुत सारे लोगों को मुझे प्रेरणा है। आपको मैं बताने में मुझे बड़ा आनंद आता है। उत्तराखंड में एक गिरजा शंकर, डॉक्टर गिरजा शंकर त्रिवेदी जी होते थे जीएलटीजी कॉलेज की, उनकी बहुत सारी पुस्तक है। उनके सानिध्य में मुझे बहुत रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उनके सानिध्य में रहा, और वो मुझे देख के बड़े प्रसन्न होते थे। बहुत सारे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे ऐसे विद्वत व्यक्ति और ऐसे ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तियों के बीच में मुझे रहने का अवसर मिला, जिन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप जो कदम उठा रहे हैं वो ठीक है, और इसलिए मैं इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। और मुझे बड़ा आनंद आता है, मुझे कोई दुख नहीं होता है कि मैंने वहां छोड़ा इधर आया। मुझे बहुत आनंद आता है। आनंद इसलिए आता है डोभाल जी, जब मैं कई लोगों को प्रयत्न करता हूं कि मैं उसको धर्म की ओर ले जाऊं, तो फिर मुझे आनंद आता है, मुझे खुशी मिलती है। अगर साधारण तरीके से समझे तो ये धर्म वास्तव में है क्या?
देखिए, धर्म धारण करना है। धर्म ऐसे है, देखिए मैं सूक्ष्म से बताऊं और बहुत सरलता से बताऊं। बिल्कुल। धर्म जो दर्शक है जी जी जी, और वो भी खासकर जो सामान्य वर्ग से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनके लिए मैं बिल्कुल, मेरा यही होता है, क्योंकि मैं व्याकरणिया और सांख्य इस भाषा में नहीं चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि आप कितने विद्वान हो, लेकिन आप अपनी सरलता के द्वारा कितने व्यक्तियों को समझ जा सकते हो, वो विद्वता के लक्षण है। बिल्कुल सही। मैं मानता हूं धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षको, धर्म धारण करना है। बाल्यावस्था से ही हमें सिखाया जाता है कि भाई ये हमारे देवी देवता हैं, ये भी धर्म है, हमें इस मार्ग पे चलना है, हमें इनकी सेवा करनी है, हमें जो है किसी के प्रति विरोधाभास नहीं रखना है, हमें प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना है, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हमें आस्था रखनी है। यही तो धर्म है डोभाल जी। और किसी का अपमान हमारे द्वारा ना हो, ये यहां से धर्म प्रारंभ होता है। धर्म शून्य से लेकर व्यक्ति को शिखर की ओर पहुंचाने का कार्य करता है। और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, मैं मानता हूं कठिन हो सकता है, लेकिन धर्म का मार्ग बहुत ही पवित्र और सुलभ है, आनंद देने वाला है। बहुत सुंदर चीज यहाँ पे आचार्य जी ने कहा है, धर्म के बारे में बहुत सरलता से बताया है। क्या हमारी जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, वो भी कहीं ना कहीं धर्म के अंदर आती है? बिल्कुल। देखिए, धर्म के अंदर, धर्म से सब कुछ निकलता है जी। धर्म सबसे प्राचीन तो सनातन धर्म है जी। धर्म से सारी चीजों का प्रकाट्य हुआ है जी। धर्म ही ना हो तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। मैं तो सीधा इतना खुल के बोलना चाहता हूँ। आपने सनातन की बात की है। जी 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 जी। एक्चुअल में अगर हम देखें वास्तविक रूप में, सरलतम स्थिति में हम सनातन को कैसे समझ सकते हैं? सनातन है क्या? देखिए, जो सत्य है, आज भी है, कल भी रहेगा, हमेशा रहेगा, वो सनातन है। वो सनातन। जो कभी मिट नहीं सकता। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है। जो बोलते हैं नहीं है, उसके अंदर भी है जी। और देखिए डोभाल जी, सनातन एक ऐसा है, जैसे बद्री विशाल जी है, जैसे हिमालय है। हिमालय अडिग है, अडिग है, हिमालय कभी झुक नहीं सकता है। वैसे ही सत्य सनातन है। सनातन धर्म तो आज भी है, कल भी है, सदैव रहेगा। उसको समझने की आवश्यकता है। सब समझते हैं, ऐसे नहीं समझते, लेकिन कुछ लोग जानबूझ के सनातन पे कटाक्ष करते हैं। मैं समझता हूं उनको सनातन की जानकारी नहीं है। हो सकता है उनका कोई और, उसके पीछे कुछ और मकसद हो सकते हैं, मैं ये समझता हूं। और ये सत्यता है, कहने में कोई वो नहीं होनी चाहिए हमें। लेकिन सनातन सत्य है, सदैव है और सदैव रहेगा। सनातन के प्रति व्यक्ति, हम हो या कोई अन्य भी हो, कोई व्यक्ति कटाक्ष नहीं कर सकता। ये आपने बहुत ठीक कहा है कि सनातन जो है निरंतर चलने वाला एक संस्कृति भी कह सकते हैं, जी जी जी, परंपरा भी कह सकते हैं, और अपनी जीवन शैली भी हम कह सकते हैं कि यही सनातन है। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि जिसका जन्म नहीं हुआ वो धर्म नहीं है, और सनातन का कहीं जन्म नहीं हुआ। आप बताइए, बल सनातन का जन्म कहाँ हुआ? देखिए डोभाल जी, वेद में एक सूक्ति आती है, अपौरुषेयम वेदः। ये सूक्ति वेद में है जी। और इस सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है। ब्रह्मा जी से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, वहीं से सनातन की, जिस दिन वेदोत्पत्ति हुई है, जिस दिन इस सृष्टि का निर्माण हुआ, सनातन की उत्पत्ति उसी दिन हो गई है जी। सनातन तो तब से है, हजारों वर्षों से सनातन है। बाकी धर्म तो सारे आज आए हैं। बहुत ज्यादा समय किसी धर्म को अन्य धर्मों को नहीं हुआ है, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब लोग जानते हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं। लेकिन हमारा सनातन धर्म, आप किसी ग्रंथ को खोलिए, किसी पुराण को खोलिए, आप वेद पढ़िए, अपौरुषेयम वेदो लिखा है, उसकी रचना किसी व्यक्ति ने थोड़ी की है। उसके तो स्वयं यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा वेद शास्त्रो विशारदो, वहां तो ब्रह्मा जी के मुख से स्वयं ब्रह्म कौन है जो सृष्टि के निर्माण करते हैं। जब सृष्टि जहां से प्रारंभ हुई, सत्य सनातन धर्म वहीं से प्रारंभ हुआ है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी के मन में कि कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। ये सारी संदेह करने की आवश्यकता भी जीवन में नहीं। लेकिन आचार्य जी, आजकल के अगर हम परिवेश में देखते हैं तो खासकर हमारा जो उत्तराखंड है, जो देवभूमि है, वैसे पूरा भारत देवभूमि है। उत्तराखंड हमारा जागृत देवभूमि है, इसको कहा जाता है। यहाँ देवताओं का निवास भी होता है। और हमारे प्राचीन समय में कुल मर्यादाएं,
और परिवार की परंपराएं होती थीं, लेकिन आज उनको छोड़ करके हमारे आधुनिक लोग कुछ बाबाओं के चक्कर में पड़ गए हैं और वो कहते हैं कि हमने गुरु दीक्षा ले ली है, इसलिए हम अपने इष्ट और पितरों की सेवा नहीं करेंगे, अपने कुल पुरोहित को हम गुरु नहीं मानेंगे कि वो एक पुजारी के तौर पे उसको लाएंगे जैसे एक मजदूर को लाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सनातन पे आघात नहीं है? बिल्कुल है, आपकी बात का मैं खुला समर्थन करता हूं, इसलिए करता हूं जी, तथ्यों के साथ। देखिए 2-3-4 चीजें डोभाल जी इसमें है, हमें बहुत इसमें चिंतन करने की आवश्यकता है। आप तो कर रहे हैं, हम भी प्रयत्न करते हैं, आप जैसे लोग हमें मिलते हैं तो हम भी प्रयत्न करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को, बुद्धिजीवी वर्गों को, सामाजिक वर्गों को, संस्कृत से जुड़े हुए व्यक्तियों को इसमें आगे आना पड़ेगा जी। इसमें कारण है, इसमें कहीं ना कहीं जो शिक्षा होती है उसकी कमी है। शिक्षा में हमें भौतिकवादी शिक्षा, पाश्चात्य संस्कृति जिसको हम कहते हैं, धन कमाने वाली विद्या जिसको हम कहेंगे, उधर की तरफ हमें ज्यादा लेके आज के समय में जाएगा। मैं अभी आपके प्रश्न पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं 1-2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। डोभाल जी देखिए, मेरा मानना है, क्योंकि मैं बहुत मॉडर्न भी हूं और आध्यात्मिक भी हूं, मैं दोनों चीजों को जीता हूं। मैं मानता हूं कि डोभाल जी कोई टाई पहना हुआ हो, कोट पैंट में हो, वो संस्कृत बोले तो बड़ा आनंद आता है। मैं मानता हूं, मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा होती है कोई टाई में हो, कोट पैंट में हो तो वो संस्कृत बोले, और कोई धोती कुर्ता में हो और वो अंग्रेजी बोले, तो एक सम्मेलनता होती है। आज कमी यही है, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आज कमी आ रही गई है, इस संस्कृत पीछे छूटती जा रही है। और ये जो मैंने दूसरी बात बोली, ये आगे, ये सिर्फ एक इसका कारण है, इस शिक्षा का कहीं ना कहीं संस्कृत शिक्षा का स्तर मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरी बहुत पीड़ा होती है संस्कृत के बारे में, वो गिर रहा है। उसका कारण है लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं, लोग सबसे पहले अपना धर्म छोड़ रहे हैं। जो आपने बात की कि लोग अपने पितरों को नहीं पूज रहे हैं, अपने इष्टों को नहीं पूज रहे हैं, अन्य धर्म की ओर भाग रहे हैं। रामचरितमानस के अंतर्गत एक सुंदर चौपाई आती है, देव पितर सब तुम ही गुसाई, राखो नयन पलक की नाई। ये लिखा है शास्त्र में, तो सब कुछ है। जिस घर में देव पितर गुरु इनकी पूजा नहीं होती, उनके घर में कभी देवताओं का वास हो ही नहीं सकता है। यानी आपने अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को घर से निकाल दिया। आप देवताओं को नहीं मानते हो, अपने इष्ट को नहीं मानते, अपने गुरु, अपने पितरों को नहीं मानते हैं, तो उस दिन आप अपने घर से अपने सारे संस्कार जो हमें विरासत में मिलते हैं, उस सब को आप घर से निकाल देते हैं उस दिन। और उस दिन फिर आपके घर में जो है, मैं नहीं समझता डोभाल जी कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं, ये आध्यात्मिक चेतना है, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी अंदर से हिला हुआ रहता है, दुखी रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ देवता, देव पितर सब तुम ही गुसाई, हमारे यहाँ तो विधान है, जब किसी के घर में कोई भी शुभ कार्य हो, वहां जो है सबसे पहले गणेश पूजा होती, तो फिर नांदी श्राद्ध भी होता है, पितरों की पूजा भी होती है। बिना पितरों की पूजा हमारे कोई कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता है। इसलिए वो डोभाल जी, मैं समझता हूं उन सब लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, अपने गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, अपने इष्ट देव के प्रति अपार निष्ठा होनी चाहिए, और अपने पितरों के प्रति अपार निष्ठा होनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ है, वहां कुछ मिलने वाला नहीं, देने वाले ही हमारे पितर हैं। बिल्कुल सब कुछ देने वाले हैं, और इसलिए वहां जाने का कोई औचित्य भी नहीं है, कोई फायदा भी नहीं है। भ्रमित किया जाता है, चंद न जाने कई बार सुनने को मिलता है इन लोगों को क्या क्या कैसे भ्रमित किया जाता है। और लेकिन भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा अपनी संस्कृति की ओर झुकाव रखे लोग। मैं आपके दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप सनातन के प्रति अपनी अपार श्रद्धा रखिए, अपने पितृ, अपने माता पिता, इष्ट गुरु के प्रति अपार निष्ठा रखिए, उसी में हमारा कल्याण होगा। हमें कहीं अन्य जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने उत्तराखंड की भी बात की, मैं साथ में उसको जोड़ूंगा। हमारे देवभूमि है, पावन भूमि है, और उत्तराखंड की तो आप खुद भूवैकुंठ है। एक सुंदर श्लोक आता है कि भागीरथी निर्जरसी कराणाम बोधात मुह कंपित देवदारो, ये केदारनाथ से संबंधित श्लोक है। और देखिए सब चीज तो है, क्या नहीं हमारे प्रदेश में। मैं समझता हूं उत्तराखंड में गंगा है, सरस्वती है, भागीरथी है,
अलकनंदा है, मंदाकिनी है, बद्री विशाल जी से जो है स्वयं पुराणों का प्रकाट्य हुआ है। तो यहाँ से तो डोभाल जी सारी चीजें निकली हैं। आप देखिए हमारे प्रदेश में जब यात्रा करने लोग यहाँ आते हैं, हर प्रांत का व्यक्ति हमारे यहाँ आता है और हमारे यहाँ से कितनी बड़े हमारा सौभाग्य है, हमारे प्रदेश से कोई खाली हाथ नहीं जाता है जी। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का संस्कार, यहाँ की शुद्ध वातावरण, यहाँ का आनंद और कल कल बहती हुई गंगा का आचमन करते हुए व्यक्ति जब कोई गुजरात से आता है, कोई कलकत्ता से आता है, कोई साउथ इंडियन से आता है, यहाँ तक कि विदेश से भी लोग आते हैं, और जब हमारे हरिद्वार की नगरी से उत्तराखंड देवभूमि प्रवेश करते हैं तो वो लोग आनंदित हो जाते हैं और यहाँ से सारी चीजें जो मैंने पूर्वोक्त में कहा ये सब लेके जाते हैं और ये लेके जब जाते हैं वो बड़े आनंदित होते हैं जी। हम देने का काम करते हैं। हमने उत्तराखंड बड़ा दिल का है, यहाँ से तो हर चीज उत्तराखंड ने दिया है। उत्तराखंड लेने का काम नहीं करता, उत्तराखंड देने का काम करता है। जी डोभाल जी। आचार्य जी ने बड़ी सरल भाषा में कहा और ऐसा लग रहा था पूरी भागवत इन्होंने कहा और भगवान बद्रीनाथ जी की बड़ी कृपा जी है। जी 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 बिल्कुल सबके ऊपर है। आचार्य जी जो है भागवताचार्य भी है और भगवान बद्रीनाथ के बड़े सेवक भी है, पूरा समर्पण इनका है और ये हमारी जो सनातन संस्कृति है इसको बचाने के लिए भी बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे दूषित न हो, लोगों के विचार दूषित न हो। आपका बड़ा सहयोग है उसमें, लेकिन एक कमी कभी कभी खलती है जो मैंने देखा है, उसके बारे में आपको पूछ रहा हूँ। लोग अपने इष्ट देवों, फिर कहूँगा अपने इष्ट पितरों के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर विश्वास तो रखते हैं, लेकिन विश्वास वो नहीं रहता है। मैंने काफी लोगों को देखा है कि मजारों में जाके और चादर चढ़ाने की जो प्रथा है, कहते हैं ये बाबा तो जब देगा तो झोली भर के दे देगा, ये पीर बाबा है, ये बहुत शक्तिशाली है, ये जब देता है तो झोलियां भर जाती है और छप्पर फट जाते हैं। ये चीजें एक्चुअल में है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इसके ऊपर डोभाल जी देखिए आपने अच्छा प्रश्न किया है। वास्तव में आज स्थिति है ये जो आपने सारी बातें बताई, बड़ी देखने को मिलता है। युवा काफी भाग रहा है बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए कमियां हम लोगों की भी है। हाँ। मैं मानता हूं माँ बाप की थोड़ा बहुत कमियां हैं जी। हम अपने बच्चे को बहुत उच्च शिक्षा तो दे रहे हैं, पाश्चात्य शिक्षा तो दे रहे हैं, उसको डॉक्टर भी बना रहे हैं, उसको इंजीनियर भी बना रहे हैं, बहुत पैसे कमाने वाला भी बना रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूटों में भी उसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो एक अपनी परंपरागत शिक्षा है वो नहीं दे पा रहे। इसके लिए मैं समझता हूँ कि एक व्यवस्था होनी चाहिए जी। सरकार को भी इसमें अपना सहयोग देना चाहिए जी। मैं बोलता हूँ कई बार कि अपनी कथाओं के माध्यम से भी बोलता हूँ, जैसे स्कूलें हैं, उन स्कूलों में सारे 1 घंटा चाहे 10 मिनट या 15 मिनट किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति को बुला के अपने धर्म के विषय में जानकारी दे कि हमारा धर्म क्या है जी। हमारे धर्म से हमें क्या प्राप्ति होने वाली है, हमारा धर्म क्या सिखाता है। वो एक श्लोक है कि शेष व्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेष नाम यशस्से विजिगी सुनाम योगे नान्ते तनुत्य जान जी। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। शेष बाल्यावस्था को बोलते हैं, शेष व्यस्त विद्यानाम। जब ये अवस्था होती है विद्या अध्ययन करने की अवस्था, इस समय हम एक विद्या ही अध्ययन नहीं करते हैं जी। उस समय आप ये सोचिए कि जैसे हम किसी धरती में कोई बीज बोते हैं और बीज बोने के बाद उसको खाद देते हैं, पानी देते हैं और फिर वो अंकुर बाहर निकलता है, धरती को फाड़ के बाहर निकलता है और फिर वो एक दिन वृक्ष बनता है, फिर वो फल भी देता है, लेकिन वो फल बहुत अच्छा होता है और जो व्यक्ति उस वृक्ष को बोता है उसको आनंद आता है उस दिन कि मैंने आज एक अच्छा वृक्ष लगाया था, उसने फल भी दे दिया जी। तो मैं समझता हूं आज कहीं ना कहीं ये कमी है, हम उस वृक्ष का पोषण ढंग से नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं डोभाल साहब कि शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व जीवन में होता है। बिना शिक्षा के, शिक्षा से ही संस्कार आती है जी। मैं मानता हूं आप विद्वान आदमी हैं,
माँ बेटे को चलना सिखाती है। जी पहली माँ हमारे जीवन की, हमारे गुरु माँ होती है, बिल्कुल, मैंने पूर्व, बिल्कुल। और माँ ही बेटे को चलना सिखा देती है, मेरी भाषा समझना। और जब कोई माँ चलना जिसको सिखा देती है, फिर गुरु चलना सिखाता है, और वो फिर अपने मार्ग पे कई बार जीवन में कई गड्ढे आते हैं, कई ठोकरें भी लगती है, लेकिन जब माँ जिसको चलाना सिखा देगी, वो गिरेगा भी लेकिन एक दिन उठ के फिर अपने मार्ग तक वो पहुंच ही जाएगा। जी मैं मानता हूं कहीं ना कहीं आज के समय में माँ पिता का बहुत बड़ा रोल जीवन में है, बहुत बड़ा। मैं उसको कहूंगा, मैं शब्द माँ बाप, आप आज के समय में अधिकतर माँ बाप, मैं खुल के बोलना चाहूंगा, अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे। अपने संस्कृति, आप घर में गीता तो रखी है लेकिन आपने गीता खोली नहीं है। आपने घर में रामायण तो रखी है लेकिन आपने घर में रामायण कभी खोली नहीं है। बच्चे को बहलाया गया कि तुम्हारे भगवान तो ऐसे थे, बच्चे की बुद्धि में वैसे ही बैठ गया बाहर। आपने घर में नैतिक शिक्षा उसको नहीं दी, धार्मिक शिक्षा उसको नहीं दी। आपने अपने देवता, अपने इष्ट, अपने पितृ गुरु के बारे में उसको नहीं सिखाया, तो ये पक्का है कि वो भटकेगा। फिर वो निश्चित है कि उसका मार्ग जो है, जिस मार्ग पे चलना चाहिए उस मार्ग से वो अन्यत्र चले जाएगा। कहीं ना कहीं कमियां हम लोगों की है, और मैं सबसे आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल करवत्त निवेदन करना चाहता हूं, जितने आपके श्रोता हैं, आप अपने घर में गीता भी रखिए, भागवत जी भी रखिए, आप रामायण भी रखिए, लेकिन एक एक चौपाई जब समय लगता है, एक एक श्लोक, एक एक चौपाई आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और उसका शाब्दिक अर्थ भी समझाइए। जी मैं समझता हूं इसका जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जी और ऐसा नहीं है डोभाल जी, आज तो समय वो आ गया, लोग सनातन की तरफ वापस आ रहे हैं, ये बड़ी प्रसन्नता हमारे लिए। बिल्कुल। आज आप जैसे लोग देखिए, कितनी बड़ी बात है, आप आ रहे हैं, आप जैसे लोग सनातन को बचाने का कार्य कर रहे हैं, आपने बीड़ा उठा रखा है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। ये छोटी बात नहीं है डोभाल जी, समय निकाल के आप आ रहे हैं, आपके माध्यम से आपके इतने दर्शक देखेंगे, मैं समझता हूं 2-4 रुपए इसका प्रभाव पड़ेगा ही। जरूर। यदि हमारे माध्यम से 2-4 भी यदि अच्छे मार्ग पे चलने का प्रयत्न करेंगे, ये भी बहुत धर्म का काम हो जाता है। इसलिए आपको मैं बधाई देता हूं, और आप ऐसे ही धर्म का कार्य करते रहे। इसलिए डोभाल जी मैं कहना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं ये आप भी समझते हैं, विद्वान आदमी आप भी, कि भाई कमियां तो हमसे ही प्रारंभ होती है। बिल्कुल। और इसलिए भटकाव इसलिए जीवन में है जी, क्योंकि हम सिखा नहीं पा रहे हैं, हम बता नहीं, उसको एक तरफ से गाइड नहीं कर पा रहे कि भाई हमारा भगवान क्या है, हमारे भगवान, हमें भ्रमित किया जाता है जी। लेकिन हमें भ्रमित होने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे तो भगवान ने कहा गीता में, सर्व धर्म परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज। गीता में ये भी तो कह दिया भगवान ने, फिर इसको क्यों नहीं पकड़ते? भगवान ने कहा सब चीज छोड़ दीजिए, मेरे पास आइए। जी, मामेकम शरणम व्रज क्या है भगवान ने, इसलिए हमें समझना पड़ेगा। जी ऐसा है, आचार्य जी ने वास्तव में बताया है। जो लोग आपको कहते हैं ना कि तुम्हारे तो अनेक भगवान है, अनेक देवता है, और हमारा बस एक ही है, और तुम्हारे उतने देवता तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो अभी आचार्य जी ने साफ बताया है कि ईश्वर ने स्पष्ट स्थिति में कहा है कि मैं केवल एक ही हूं, मेरे ही शरणागति आ जाओ। ये कहा है, ये नहीं बोला है कि जो है ये भी देवता है, वो भी देवता है, वो भी देवता है, वो भी नहीं, एक ही है, उसका रूप अनेक है। आप किसी भी रूप को अपना सकते हैं, उसकी शरणागति जा सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं उस चीज को, ये बोला है। हमारी एक छोटी सी संस्कृति है जिसको कहते हैं गौ गंगा संस्कृति। सुंदर, थोड़ा सा अगर आप इस पे भी जी जी बिल्कुल मैं बोलूंगा। देखिए, गौ और गंगा का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। गंगा के बिना हमारा जीवन निरर्थक है। गाय हमारी माता है, गाय में 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं। भागीरथी जी ने तपस्या की, तपस्या करके गंगा जी को धरती पे लाए। पूछ रहा हूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। भगवान शिव के मस्तक में विराजमान होते हुए गंगा जी इस धराधाम पे आई भागीरथी की तपस्या से। और देखिए, गंगा जी जो है रोज सागर में 3,500 नदियां, गंगाएं जो है नदियां समुद्र में रोज जाती है, सागर में जाती है नित्य। लेकिन गंगा का एक ही काम है, गंगा जो है सबको पवित्र करने का काम करती है। गंगा निस्वार्थ भाव से बैठती है, कल कल बह रही है, गंगोत्री से बह रही है, गोमुख से बह रही है, बद्रीनाथ जी से बह रही है सरस्वती के रूप में, केदारनाथ से बह रही है, और सुंदर सबको पवित्र करते हुए
गंगा जी जो है सागर में जा रही है, अनेक प्रकार के संगमों को स्पर्श करते हुए हरिद्वार से सीधा इलाहाबाद होते हुए सागर की ओर बढ़ रही है। गंगा का महत्व है। गंगा पे हम कितना कहीं कम है जी, है ना। गंगेश यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। भगवान भागीरथी जी ने जब गंगा इस धराधाम पे लाए अपने पितरों के उद्धार के लिए, गंगा का आचमन करने से मन पवित्र होता है जी, और गंगा में डुबकी लगाने से शरीर पवित्र होता है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, इस गंगा को पवित्र धारा में बहने दीजिए। गंगा में सिर्फ स्नान कर दीजिए, गंगा में नहाइए मत। जी, गंगा नहाने के लिए नहीं है, गंगा स्नान के लिए है। गंगा शरीर को एक डुबकी मारिए, गंगा शरीर को पवित्र कर देगी। एक आचमनी लीजिए, गंगा हृदय को पवित्र कर देगी। बस गंगा का यही तो काम है। जी। हजारों लाखों लोग रोज डुबकी मारते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो गंगा को दूषित करते हैं। बिल्कुल। हमारा उन सबसे निवेदन होता है कि आप गंगा के प्रति अपार श्रद्धा रखिए। गंगा में गंदगी मत फैलाइए, गंगा में साबुन इत्यादि मत लगाइए, गंगा में कोई ऐसी सामग्री मत डालिए जिससे गंगा अपवित्र हो। हमारे शरीर के द्वारा उस गंगा को पवित्र रखने का कर्तव्य होना चाहिए। यह हमारे प्रत्येक लोगों से करबद्ध प्रार्थना है। दूसरी बात, आपने गाय की बात की। गाय हमारे सनातन धर्म की आस्था का प्रतीक है। गाय के बिना हमारा जीवन निरर्थक है। हमारे यहाँ 16 संस्कार है, जी। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक ये 16 संस्कार होते हैं, और 16 के 16 संस्कारों में डोभाल जी बिना गाय के कोई भी संस्कार नहीं होता है। नहीं, जब तक गाय नहीं होगी तब तक वो संस्कार अधूरा रहेगा। इसलिए हमारे बहुत सारे संत, जिसमें विशेषकर मैं खुला नाम लेता हूं उनका, गोपाल मणि जी महाराज हमारे पूज्य है, आराध्य है, जिन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन और बीड़ा स्टेम उठा रखा है कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना ही चाहिए। हम उनके समर्थन में, उनके सहयोग, उनके इस आंदोलन में पूरा समर्थन देते हैं अपने इस आपके चैनल के माध्यम से भी और अपने कथाओं के माध्यम से भी, कि 20 नवंबर को जो उनका विशाल कार्यक्रम दिल्ली में है, उसमें केन प्रकार सब लोग उनका सहयोग करें ताकि गाय को गौ माता का दर्जा मिले, राष्ट्र माता का दर्जा मिल सके। गाय बचनी चाहिए। गाय रहेगी तो हमारा अस्तित्व रहेगा। गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता है। हमारा सनातनियों का आस्था का प्रतीक गाय है। गाय माता के बिना हमारा जीवन निरर्थक है। गाय गौमूत्र पंचगव्य के द्वारा ही हमारे घर में कोई भी पूजा होती है। गाय का गौमूत्र, गाय का दूध, गाय के द्वारा दही, गाय का घी, इन 5 चीजों से पंचगव्य का निर्माण होता है और फिर हमारी पूजन सफल होती है। इसलिए गौ गंगा का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। इस पर बहुत ज्यादा बोला जा सकता है क्योंकि गंगा भी उत्तराखंड से निकलती है। बोला तो जाता जी है, जी जी, हमारी समय की बिल्कुल बिल्कुल आपकी भी और हमारी, लेकिन कम शब्दों में मैंने, है ना, लेकिन इन दोनों का सम्मान, और हमारा उत्तराखंड में तो सम्मान है। हमारे उत्तराखंड में तो यहाँ तो देखिए हर व्यक्ति को पूजा जाता है। यहाँ तो कण कण में परमात्मा का वास है। यहाँ व्यक्ति जब आता है तो मस्तक झुकाता है। यहाँ व्यक्ति मस्तक सीना चौड़ा होकर नहीं चलता है। हमारे उत्तराखंड की परंपरा है। हमारे यहाँ को तो घर के जब चौखट भी होते थे तो वो बहुत छोटे होते थे। घर के अंदर प्रवेश करता था तो सर झुका के प्रवेश करता था। इसलिए उत्तराखंड का प्रवेश का बहुत बड़ा विस्तार है। उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तराखंड पतित पावन गंगा की भूमि है। ऋषि मुनि सारे यही आए, देवता यहाँ आए, ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या की। आपको जीवन में शान धन दौलत चाहिए होगी तो आप विदेश की तरफ भाग जाना, कहीं अन्यत्र चले जाना, लेकिन आपको शांति चाहिए होगी, आपको सुख, परमात्मा की भक्ति चाहिए होगी तो आपको उत्तराखंड की ओर आना ही पड़ेगा। और आ रहे हैं आप देखिए, लोग विदेश से आते हैं और यहाँ आके फिर डोभाल जी वापस नहीं जाते, फिर वो यहीं के हो जाते हैं क्योंकि यहाँ तो जो है हर कण में, प्रत्येक व्यक्ति में भी ईश्वर वास करता है। ये उत्तराखंड की विशेषता है। जी जी। एक जिज्ञासा थी कि आजकल हम भौतिक परिवेश में देखें जी जी जी, तो हमारी जो जनरेशन है वो संस्कृत भाषा में रुचि भी नहीं ले रही है, और उसका कारण वो देखती है कि इस भाषा में हमें धन नहीं है, हमारा भविष्य नहीं है इसमें, और अन्यत्र जाकर वो जो है चीजों को कर रही है। तो हम ऐसा क्या करें, या सरकार द्वारा ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारी जो जनरेशन है
पुनः अपनी संस्कृत भाषा पे आ जाए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न डोभाल जी, संस्कृत से संबंधित है जी। और संस्कृत तो मैं समझता हूँ उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृत से प्रेम होना चाहिए। बिल्कुल। उत्तराखंड में संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय कई हैं जी। हरिद्वार हो गया आपका, ऋषिकेश हो गया, बद्रीनाथ से लेके आप ये लगा लीजिए कि हरिद्वार तक, हरिद्वार से लेकर देहरादून, देहरादून से लेकर मसूरी तक, और आपका इधर उत्तरकाशी चले जाओ, ये उत्तरकाशी तक सब जगह संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय है जी। लेकिन संस्कृत विद्यालयों की थोड़ा स्थिति दयनीय है। आप देखिए, उसके बहुत सारे कारण हैं जी। संस्कृत विद्यालयों में अध्यापकों की कमियां हैं। बिल्कुल। संस्कृत विद्यालय एक ही भवन में प्रथमा से लेकर, प्रथमा कक्षा 6 को बोलते हैं जी, और आचार्य तक पीजी जी एक ही भवन में चलते हैं। ये मैं समझता हूं बड़ी दुखनीय बात है हमारे लिए, क्योंकि भाई आप 6वीं से 10वीं तक एक जगह चलाइए, या 6वीं से 12वीं तक एक जगह चलाइए, और उसके बाद शास्त्री से आचार्य तक एक जगह चलाइए। ये व्यवस्था होनी चाहिए। फिर उसमें शिक्षा की गुणवत्ता भी सुधरेगी जी, और बच्चे इधर की ओर आएंगे जी। ये बहुत बड़ी कमी इस टाइम है जी। दूसरी बात, संस्कृत में जो कार्य हो रहा है वो बहुत मंद गति से होता है, बहुत धीरे गति से होता है। एक जो संस्कृत को दौड़ना चाहिए था, संस्कृत में हम जब अध्ययन करते थे तो हम उस टाइम बड़ी उम्मीद रखते थे कि संस्कृत का बड़ा विकास, अब तो उत्तराखंड बन गया, संस्कृत का बड़ा विकास होगा। कुछ टाइम हुआ भी, हरिद्वार में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय बना दिया गया, 2003 की बात है। द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिल गया, बड़ा आनंद आया। लेकिन उसके बाद फिर गति धीमी हो गई और वो सब चीज संस्कृत को नहीं मिल पाया। आज संस्कृत विद्यालयों के भवन जर्जर हैं, संस्कृत विद्यालयों में आज अध्यापक नहीं है, बच्चों की कमियां हैं। आपने कहा कि बच्चे संस्कृत की ओर नहीं आना चाह रहे हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। जो पुरोहित्य का कर्म करते हैं जी, आपने कहा वो संस्कृत, उसके कारण है। एक तो मैं समझता हूं आज का परिवेश मॉडर्न शिक्षा जी, और हम तो चाहते थे सरकार संस्कृत के अध्यात्म के साथ मॉडल शिक्षा भी इसको बना दे। एक हाथ में कंप्यूटर हो तो एक हाथ में श्रीमद् भागवत महापुराण हो, एक हाथ में आपका सांख्य शास्त्र हो तो एक हाथ में वैज्ञानिक पद्धति हो जी। क्योंकि बिना ज्योतिष के विज्ञान अधूरा है, बिना विज्ञान के ज्योतिष अधूरा है, मेरा मानना है। और ये कमियां रह गई हैं। कोशिश तो करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन जैसी प्रयत्न होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, जो हमारे युवा है, युवान है, संस्कृत में पढ़ रहे हैं, संस्कृत में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए जैसे कर्मकांड का क्षेत्र है, ज्योतिष का क्षेत्र है, प्रवृत्ति का क्षेत्र है। मैं समझता हूं लोगों ने, कोई किसी के घर में कोई कार्य है, धार्मिक कृत्य है, वो उसको उतना ही तक सीमित रखा कि ये हमारे घर में आएगा, हमारे घर में ये पूजा करेगा और पूजा करके चले जाएगा, यहीं तक सीमित रखी। बिल्कुल यहीं तक सीमित है। कहीं ना कहीं अगर हम आम आदमी को देखें तो वो संस्कृत को यही समझता है कि हमारे घर में 2 मिनट के लिए पंडित जी आए, बिल्कुल बिल्कुल पितरों का श्राद्ध करे और हमारी देवी की पूजा करे, यही संस्कृत है भाई। इसके आगे लेकिन डोभाल जी बहुत गंभीर विषय है, आपने बड़ा गंभीर, मैं समझता हूँ ये बहुत गंभीर विषय है। इसमें लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है, बहुत जरूरी। क्योंकि यदि आचार्य नहीं रहेगा आपके जीवन में, आपके जीवन में संस्कार देने वाला ब्राह्मण नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। उसके लिए संस्कृत विद्यालयों का संवर्धन, संरक्षण होना परम आवश्यक है, जिसमें सरकार को आगे आना पड़ेगा। और मैं बहुत जल्दी मिलने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं मिलूंगा 1-2 लोगों से, सरकार से संबंधित लोगों से मैंने टाइम ले रखा है, और मैं उनसे विनती और निवेदन करना चाहूंगा कि आप थोड़ा इसमें कार्य करिए। क्योंकि अगर हमारे संस्कार जो है वो आचार्य नहीं रहेगा तो फिर कहां किसका संस्कार, क्योंकि 16 के 16 संस्कार के लिए आचार्य चाहिए। यदि आपको सब कुछ चाहिए उसमें एक आचार्य भी चाहिए।
बिना आचार्य के वो कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, वो पूर्ण नहीं हो सकता है। बिल्कुल। इसलिए आचार्य ही नहीं रहेगा तो फिर कार्य कैसे होगा। जी। इसलिए मैं इस बात को बहुत ताकत के साथ उठाता हूं, हर जगह उठाता हूं। मेरी तो पीड़ा है, मैं तो इसीलिए बार बार कहता हूं कि भाई संस्कृत को बचाने के लिए सबको आगे आना है। आगे आना चाहिए। आपके घर में कोई संस्कार है, आपने सिर्फ एक उस आचार्य को इतना सीमित रख दिया, ये हमारे घर में आया, इसने पूजा की और ये गया, बस इसके बाद कोई संबंध नहीं। जबकि जिस दिन आचार्य हमारे घर में आता है, हमारे बच्चे का नामकरण संस्कार करता है, वो सिर्फ नामकरण संस्कार नहीं करता है डोभाल जी, वो हमारे घर में एक संस्कार तो संस्कृति को भी जन्म देता है, हमारे रास्ते मार्गदर्शन कर देता है। उस दिन वो हमारे को रास्ता दिखा देता है, इसलिए उसका बड़ा महत्व है। वो गुरु है जी। वो हमारे जीवन में उसका बड़ा महत्व है। बड़ा महत्व है कहीं ना कहीं, इसलिए आज का युवा पीढ़ी भाग रहा है, उसको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा। जो सारी चीजें आपने की वो उसी से संबंधित है। जैसे मैं कहना चाहता हूं, कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, आज उसको, उस व्यक्ति को छोटे छोटे कार्य भी कोई व्यक्ति कर रहा है, उसका बड़ा सम्मान किया जाता है। सम्मान होना चाहिए, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन किसी ब्राह्मण का भी आप सम्मान करिए, सम्मान करो। सरकार की तरफ से, किसी सामाजिक व्यक्तियों की तरफ से उसको बुलाइए, आप देखिए फिर लोग इधर की तरफ आएंगे। वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। आप सिर्फ सम्मान कब दे रहे हैं, जब आपका उससे कोई अपना कार्य करवाना है, तब आप उसको सम्मान देते हैं, अपने स्वार्थ। बिल्कुल। उसके बाद सम्मान नहीं है। आप लगाइए कितना हमें, मैं आपको सच कहता हूं, आज एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, यही कोई संस्कृत से शास्त्री आचार्य करता है जी, भाई वो भी BA MA ग्रेजुएट है, बिल्कुल है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसके पास डिग्री है। वो कोई ऐसे थोड़ी, उसने भी अपना जीवन कम से कम 15-16 वर्ष उसने संस्कृत के लिए लगाया, खपा लिया अपना जीवन, और वो व्यक्ति वहां से इधर आ रहा है। आप उसको सम्मान नहीं देंगे तो बताइए उसकी भावनाओं का क्या होगा। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं, व्यक्ति कभी भी अपनी पीढ़ी बिल्कुल आगे नहीं कहेगा कि भाई आप इस कार्य, इस क्षेत्र में कहेगा बेटा जाओ अपनी नौकरी करो। बिल्कुल डोभाल जी, यही अपना धंधा करो, लेकिन इस चीज को छोड़ दो। यही कारण है। इसलिए मैं सारे आपके जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा जी कि भाई हमें तो देखिए, इसमें कोई सोचे कि मैं किसी विशेष, मैं ब्राह्मण हूं तो मैं ब्राह्मण को बोल रहा हूं, ये इसलिए नहीं है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं भाई, हमारे 16 के 16 संस्कारों के लिए आचार्य की आवश्यकता है जी। जिस दिन आचार्य नहीं रहेगा, धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षको, बिल्कुल, फिर कहां धर्म बच जाएगा। फिर तो आपने देखिए ना, आपके घर में कोई संस्कार हो रहा है, उसमें कोई आचार्य नहीं है, वो धर्म नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें बहुत जरूरी है, संस्कृत विद्यालयों को बचाना होगा। उसके लिए मैं तो निवेदन करूंगा सब लोग आगे आए, और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा डोभाल जी, आप तो संचार के माध्यम से, आपके माध्यम से बहुत सारे लोग हमको सुनते हैं, आपको देखते हैं, तो आपकी आवाज वहां तक भी पहुंचे, सरकार के कानों तक भी पहुंचे, संस्कृत प्रेमियों तक भी पहुंचे, और थोड़ा जागरूक हो। हमारा कोई किसी से ये नहीं है, हम तो सबका सम्मान करने वाले लोग हैं। हम लोग तो सबके लिए प्रणम्य करते हैं, सबके लिए वंदन करते हैं, लेकिन हम अपनी संस्कृत को बचाने के लिए अनुरोध और विनती सबसे करना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हमारी संस्कृत की ओर भी देखिए। यदि आप मॉडर्न शिक्षा की तरफ देख रहे हैं तो हमें भी देखिए ना, हमारे बिना भी तो आप अधूरे रह जाओगे फिर, है ना। हमारे बिना आप पूर्ण थोड़ी नहीं, पूर्ण तो आप हमसे ही होगे, हमसे आप बिना हमारे को साथ दे आप पूर्ण नहीं हो सकते। जैसे आप पेड़ पे चढ़ते हैं, किसी भी शाखा में जा सकते हैं, जी, लेकिन अंत में आपको उसकी बिल्कुल, इसलिए तो वैसे ही हमारी सनातन और हमारी संस्कृत, जी बिल्कुल, ठीक है ना। घूम फिर के आपको अध्यात्म में ही आना चाहिए, बिल्कुल, और अध्यात्म ही आपको जो है परिपूर्णता की स्थिति में पहुंचाता है। जी डोभाल जी, इसलिए मैं तो बार बार बोलता हूँ, देखिए आप सब चीज करिए, इस जीवन में धन की भी परम, बिना धन के भी जीवन नहीं सकता। आप देखिए डोभाल जी, देश की सीमाओं के लिए जैसे एक सैनिक की आवश्यकता है जी, बहुत जरूरी है, हम उसका बड़ा सम्मान करते हैं, उसके बिना हमारा जीवन नहीं है। हमें देश में एक राजनीतिक, सुयोग्य राजनीतिक व्यक्ति भी चाहिए जो देश को संभाले जी। हमें एक IAS भी चाहिए, बिल्कुल, जो ब्यूरोक्रेट को अपने हाथों में ले और सुयोग्य ढंग से चलाए, बिल्कुल। हमें एक शिक्षक की आवश्यकता भी है, वैसे ही हमें एक आचार्य की आवश्यकता भी है जो सनातन संस्कृति और संस्कार को बचाने का काम करे। इसलिए इसका स्थान भी कम नहीं है, आचार्य का स्थान भी उन सब के साथ आता है। जैसे फौजी देश के लिए, सीमाओं के लिए चाहिए, राजनीतिक व्यक्ति देश की धरोहर को संभालने के लिए चाहिए, एक
अधिकारी बड़ा अपने ब्यूरोक्रेट को संभालने के लिए चाहिए, वैसे ही एक आचार्य भी अपनी संस्कृति और संस्कार को संभालने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए, उसको भी पूर्ण सम्मान मिलना चाहिए। हम तो ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। आचार्य जी ने अपने बहुत अच्छे विचार जो है यहाँ पे व्यक्त किए हैं। अंत में एक छोटी सी चीज मैं जाते जाते एक दो चीजें पूछना चाहता हूँ। जहाँ आप रहते हैं उस जगह को भू बैकुंठ कहा जाता है, जी, जी, जो इस धरती पे बैकुंठ है, जी 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 बिल्कुल। और उसके स्वामी हैं भगवान बद्री नारायण जी। और आचार्य जी वहाँ के तीर्थ पुरोहित भी है, और वेदाचार्य जी भी हैं, भागवताचार्य जी भी हैं, और हमारी जो संस्कृति है जिसको हम दादी भाषा कहते हैं, माँ से पहले जो थी हमारी वो दादी है, वही भाषा हमारी संस्कृति है, इसके पुरोधा भी है। थोड़ा भू बैकुंठ के बारे में अगर आप बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए आज इस धरती पे जो स्वर्ग है जी, वो बद्री विशाल जी बद्री विशाल, और एक अलौकिक आनंद की अनुभूति बद्री विशाल में जाके प्राप्त होती है जी। भगवान बद्री नारायण जो है चमोली जनपद के अंतर्गत आते हैं जी, और साक्षात नारायण जी वहां विराजमान है। जी, पांडव लोग वहीं से स्वर्गारोहणी की ओर गए, जी, उसी स्थान से जी, आज भी बद्री विशाल जी में 6 महीने नर पूजा करते हैं। हम आप सब लोगों के लिए वो दरवाजे खुलते हैं, बिल्कुल, और 6 महीने नारायण की पूजा नारद जी करते हैं। नारद जी करते और बद्रीनाथ जी की बड़ी महत्व है। जी, भागवत पुराणों में प्रत्येक ग्रंथों में बद्री विशाल जी की विषय में बताया गया है। जी, न भूतो सदृशो बद्रियापि न भूतो न भविष्यति। बद्रीनाथ जो है न भूत में न भविष्य में सदैव स्थिर है वहां। जी, बद्रीनाथ जी सदैव वहां पे विराजमान है। आज भी जो व्यक्ति वहां जाता है उसको अलौकिकता की प्रधानता होती है। जी, वो व्यक्ति एक ऐसे प्रतीत होता है मानो हम स्वर्ग में आ गए, स्वर्ग में आ गए। हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। जी, उद्धव जी बद्रीनाथ ही गए। जी, भगवान ने कहा, जब भगवान जी स्वधाम जाने लग गए जी, तो भगवान को कहा कि प्रभु आपके दर्शन करने हैं, मैं कहाँ जाऊं। जी, भगवान ने कहा उद्धव तुम सीधा बद्रीनाथ चले जाओ। अच्छा, और बद्रीनाथ जी गए जी, तो बद्रीनाथ जी ने बोला जब भी मेरी याद आएगी मुझे स्मरण करना, मैं तुम्हें दर्शन दे दूंगा। हाँ, तो बद्रीनाथ में आज भी भगवान ने कहा मैं कलिकाल में भी बद्रीनाथ में मिलूंगा। इसलिए जितने लोग जाते हैं सब बद्रीनाथ में भगवान जी का दर्शन पाते। बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली है, जी, किसी के पितरों को मोक्ष नहीं मिलता है तो नीचे ब्रह्म कपाली में पिंडदान वो करते हैं, उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बद्री विशाल जी का भोग हम डिमरी लोग ही बनाते हैं। जी, बिल्कुल, बद्री विशाल जी वहाँ उनका भोग बनाते जी। हैं, उनको उसी का भोग लगता है। बिल्कुल, तो इसलिए बद्रीनाथ का बड़ा महत्व है। जी, और हम सबका सौभाग्य है, सौभाग्य, हमारे प्रदेश का सौभाग्य है जी। कि हम उत्तराखंड के वासी हैं, बिल्कुल, जहां बद्रीनाथ केदारनाथ जी विराजमान हैं, जी। जिनके चरणों की धूल हम अपने मस्तक पे लगाते हैं। उनके नाम को प्रातः काल जब हम उठते हैं तो बद्री विशाल का स्मरण करते हैं, और जब रात्रि को हम योग निद्रा में जाते हैं तो फिर बद्रीनाथ जी को ही प्रणाम करते हैं। इससे ज्यादा क्या बोलूं, बद्री विशाल तो बद्री विशाल है। बद्री विशाल का मतलब होता है जो विशाल है, जिसकी कोई कल्पना परिकल्पना नहीं कर सकता है, बिल्कुल, वो बद्री विशाल है। इसलिए जो है उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। सबकी कल्याण की भावना हम रखते हैं। एक वंदना के साथ ही मैं अपनी वाणी, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए भी 2 शब्द कहना चाहूंगा। डोभाल जी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं बहुत और आप इस अनवरत इस कार्य में लगे रहे। मैं भगवान बद्री विशाल से ये प्रार्थना करूंगा कि आपके कार्य में किसी प्रकार का अड़चन ना आए, धर्म की गति गंगा बहती रहे आपके द्वारा। आप धर्म के कार्य को किसी भी प्रकार के विराम जीवन में ना आए, सदैव अच्छे अच्छे विद्वत जनों के पास जाते हुए धर्मचर्चा आपके द्वारा होती रहे। हम जैसे छोटे व्यक्ति के पास आए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, लेकिन हमें आनंद होता है। मैं सच कहूं, बड़ा आनंदित होता है जब आप जैसे व्यक्ति, जो धर्म की बागडोर आपने अपने हाथ में ली हुई है, ये बड़ा काम है कि व्यक्ति, क्योंकि आज के समय में व्यक्ति पे टाइम नहीं है, परिवार है, बच्चे हैं, घर है, बार है, कमाना है, सब कुछ तो करना है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी यदि आप धर्म का कार्य कर रहे हैं तो मैं समझता हूं इससे बड़ा जीवन में कोई कार्य नहीं हो सकता है। और ये आपकी सरलता है, सहजता है, और ये आपका बड़प्पन है
कि आप जो है अपने समय को निकालते हुए हमारे पास आए, और मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझूंगा। और भगवान बद्री विशाल की ही कोई प्रेरणा रही होगी कि आप और हमारी ऐसी भेंट हुई, सुंदर धर्म चर्चा हुई। और आपके सारे दर्शकों को भी मैं प्रणम्य करना चाहता हूं कि सब लोग जो है कुछ न कुछ अंश जो अच्छा लगे इसको ग्रहण अवश्य करें। संस्कृति, संस्कार और हमारी परंपरा बची रहे, इसके लिए सब लोग जो है इसमें हमारे डोभाल जी के साथ भी कंधा से कंधा मिलाते हुए कार्य करें, और आपके द्वारा ये गंगा बहती रही, मैं ये प्रार्थना बद्री विशाल जी से करूंगा। अंत में भगवान बद्री विशाल के चरणों में प्रणाम करते हुए एक मंगल गान करते हुए, बरहा पीड़म नट बरवपु कर्णयो कर्णिकानाम बिभ्रद वासा कनक कपिसम वैजयंतीं च मालाम रंध्राम वेणु रदर सुदयम पूरयन गोप वृंदे वृंदावनम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्तिम। श्री बद्री विशाल जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए, आपको भी प्रणाम करते हुए, भगवान आपको खूब ताकत दे ताकि आपके द्वारा ये धर्म का कार्य होता रहे। बहुत सुंदर आचार्य जी ने हमें आशीर्वाद दिया है, साथ में मेरे दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छा आशीर्वाद इन्होंने दिया है, और हम बहुत साधुवाद करना चाहते हैं आपका। आभार है आपका। आप जो है अपना समय निकाल के हमारे विचार मंच में आए, आपने बहुत अच्छे विचार प्रकट किए हैं यहाँ पे। और दर्शकों, मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी शख्सियतों से मिलने के लिए इस चैनल पे बने रहें। आज के इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय बद्री।